सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो है कक्षा 3 विषय पर्यावरण, चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है हरी हरी पत्तियाँ। चलो इसको प्रारंभ करते हैं। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। अब ये कविता है जिसमें से आप देखिए कि कौन कौन से संदेश इस कविता ने हमें दिए हैं। जब सब मिलकर हम पेड़ लगाएंगे तो चारों ओर हरियाली फैलेगी। और पेड़ को हरा सोना कहते हैं। अब यह शब्द आया है सोना। अब सोने का रंग तो होता है पीला, जो वास्तविक सोना है वो पीले रंग का होता है। यहाँ हमने इसको कहा है हरा सोना। तो सोने का यहाँ पर तात्पर्य है मूल्यवान। और जिस प्रकार से सोना पीला होता है, इसी प्रकार से यह सोने के समान ही मूल्यवान होते हैं, इसलिए इनको हरा सोना कहा गया है। वायु को ये स्वच्छ बनाते, क्यों पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये वायु को स्वच्छ बनाते हैं। एक एक सब पेड़ लगाओ। यदि हम सब मिलकर एक एक पेड़ लगाएंगे तो चारों ओर हरियाली होगी। और जब पेड़ लगेंगे तो बाद में हमें वो मीठे मीठे फल भी देंगे, तो मीठे मीठे फल भी हमें खाने को मिलेंगे। इसलिए हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। चलिए पाठ को आगे इसको बढ़ाते हैं। आपको कोई पेड़ पौधों से संबंधित कविता, कोई लोकगीत याद हो तो आपको कक्षा में इसको सुनाना है। और दूसरा, आपके आसपास बहुत से पेड़ पौधे होंगे, उनके नाम कक्षा में बताने हैं। और आपके लिए एक ये होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में कम से कम 10-15 पेड़ों के आप नाम लिखें जो आपने आसपास देखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह माही है और अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई है। अब यहाँ शब्द है ना एक ताऊ जी, तो आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये शायद जानते नहीं होंगे ताऊ जी किसको कहते हैं। तो आपके पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उनको ताऊ जी कहते हैं। तो माही अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई। अब खेत ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, एक ही प्रकार की वैरायटी लगी रहती है, उसको खेत कहते हैं उसका। जैसे गेहूं के पौधे लगे हैं बहुत सारे, तो वो गेहूं का खेत हो गया। चने के लगे तो चने का खेत हो गया। सरसों के पौधे लगे हैं तो वो सरसों का खेत हो गया। तो माही अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। अब यहाँ शब्द आया है लहलहा रही थी। तो भी लहलहाने का अर्थ होता है बहुत अच्छी फसल थी, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। सरसों के पीले फूल होते हैं। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। अब इसमें से जो छोटे होते हैं, जिनका आकार छोटा होता है, तना जिसका पतला होता है, वो तो होता है पौधा। और जो बड़े होते हैं, जिसका बड़ा तना होता है, मोटा तना होता है, ऊंचे होते हैं, उनको कहते हैं पेड़। तो ये माही को बहुत से पेड़ पौधे दिखाई दिए। अब माही अपने ताऊ जी से पूछ रही है, ताऊ जी ये छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? ताऊ जी कहते हैं कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे, यानी वो उसके ताऊ जी के पिताजी। और कुछ स्वतः ही उग गए हैं। स्वतः यानी अपने आप ही उग गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुँचे तो ताऊ जी ने बताया कि यह बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था।
यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। ताऊ जी ने कहा, मैं जब छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। आप में से भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बरगद के इस प्रकार की जो नीचे जड़ें लटकती है उसको पकड़कर आपने झूला लिया होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चे हैं जो बरगद की इन जड़ों को पकड़कर झूल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। अब देखिए, जिनका तना लंबा और मजबूत होता है और जिसकी आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है, और जिनका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। अब आपके लिए दो इसमें प्रश्न भी बन गए, पेड़ किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न हो गया पौधा किसे कहते हैं। दोनों के उत्तर आपको इसमें मिल गए हैं। अब माही कह रही है, ताऊ जी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए? ताऊ जी ने कहा, मैंने आम, नीम, पीपल के पेड़ लगाए हैं। माही, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? ताऊ जी ने कहा, हाँ हाँ झूल लो। अब आपके आसपास कौन कौन से पेड़ है आपको पता करके अपनी कॉपी में लिखना है, और आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है ये भी लिखना है, और इस पुराने पेड़ को किसने लगाया ये भी आपको पता करना है। अब माही कहती है, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया? ताऊ जी, ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने लगाया। फूलों के पेड़ नहीं हो तो फूलों के पौधे होते हैं। पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। अब आपके घर या आसपास फूल वाले कौन कौन से पौधे लगे हैं, उन पर लगने वाले फूलों के रंग बताइए। तो आपके आसपास गेंदा है, गुलाब है, चमेली और इस प्रकार के फूल लगे रहते हैं। कहीं बोगनविलिया बेल के उसके भी फूल होते हैं, महुए के भी लगे रहते हैं और सदाबहार के भी होते हैं। ऐसे सामान्य तौर पे इस प्रकार के पौधे फूलों वाले मिलते हैं। उनके ऊपर लगने वाले फूलों के रंग, किसी का बैंगनी रंग होता है, किसी का गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है, पीला, लाल, इस प्रकार के फूलों के रंग अपने को मिलते हैं। आपके आसपास सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है ये आपको पता करना है। सफ़ेदे का पेड़ काफ़ी ऊंचा होता है, अशोक के पेड़ भी ऊंचे होते हैं। आपके आसपास सबसे छोटा पेड़ कौन सा है ये भी आपको पता करना है, और आपको सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगता है। माही, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है, नीम की पत्तियां तो देखो ये छोटी है, तो पीपल की पत्ती बड़ी है। ताऊ जी कहते हैं, पत्तियां कई तरह की होती है, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटाफटा और किसी का तिकोना होता है। माही, ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? ताऊ जी, नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। ताऊ जी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा है। बिल्कुल सही बताया। अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए। कई पेड़ों की पत्तियां जहरीली होती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए बड़ों से पूछकर ही कोई पत्ती का प्रयोग हमें करना चाहिए। माही, ताऊ जी पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ताऊ जी ने जवाब दिया, हम अनेक पत्तियां और फलों को खाते हैं। आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह करके अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपकाइए। आपको विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह करना है और फिर सबसे पहले छोटी पत्ती, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार के क्रम में आपको इन पत्तियों को चिपकाना है। अब देखिए, नीचे दी गई पत्तियों और उनके फलों का आपको मिलान करना है। अब फल कौन से दिए गए हैं? इमली का फल है, नींबू का है, पपीता, केला और अनार। इमली, नींबू, पपीता, केला, अनार इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम मिलान कर देते हैं। ये अनार छुप गया है, इसको वापस बाहर निकालते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले मिलान करते हैं हम अनार का। तो ये अनार की पत्ती है। इसके बाद में केला, केले की पत्ती बड़ी होती है, चौड़ी पत्ती होती है, ये केले की पत्ती है। और फिर इमली, इमली की पत्ती इस प्रकार की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, तो ये इमली की पत्ती है। हमने 3 का मिलान कर लिया है। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम बाकी का मिलान करते हैं
आम की पत्ती और ये नींबू और ये नीचे पपीता है। तो आम की पत्ती हो गई है ये, आम की पत्ती यह हो गई। और नहीं, ये आम की पत्ती नहीं है, आम की पत्ती यह है। इसके बाद में नींबू की पत्ती, एक बार फिर से ऊपर वाली पत्ती को देखना पड़ेगा। हाँ, ये जो ऊपर वाली पत्ती है यह पत्ती नींबू की पत्ती है, यह नींबू की पत्ती है और ये पत्ती पपीते की पत्ती है। अब देखिए ऊपर वाला 3 मिलान कर लिया था हमने, तो ये होगी आम की पत्ती, ये नींबू की और ये पपीते की। इससे पहले हमने केला, अनार और इमली की पत्तियों का मिलान किया था। देखिए अब किस पौधे की खुशबू आपको अच्छी लगती है? गुलाब की जो पत्तियां होती है वो भी हमें अच्छी लगती है, गुलाब के पौधे की खुशबू अच्छी लगती है। चमेली की बेल होती है उसकी पौधे की खुशबू भी हमें अच्छी लगती है। और मोगरा, ये भी एक बेल होती है, बहुत ही खुशबूदार उसके फूल होते हैं। कौन कौन सी पत्तियां खाने के काम में आती है? आप सबने पालक तो खाई होगी, तो पालक की पत्तियां खाने के काम में आती है। सरसों की पत्तियां भी खाने के काम में आ जाती है। कौन सी पत्ती का स्वाद आपको सबसे अधिक पसंद है? निश्चित रूप से आपको इमली की पत्ती का स्वाद सबसे अच्छा लगा होगा। आप अपनी इच्छा से जिसका स्वाद आपको अच्छा लगता है उसके आप लिख सकते हो। आपके घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं? तो फूल पत्तियों के चित्र घरों में जो बिस्तर पे बिछाने वाली चादर है उस पर डिज़ाइन बना होता है, और कई बार सीनरी भी बनी होती है, कोई ऐसा प्राकृतिक दृश्य लगा रहता है कोई बैठक में या घर में किसी और कक्ष में, उस पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए होते हैं। कई बार ये जो कप हैं, प्लेट हैं, इसके ऊपर भी होता है। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में किन किन फूल पत्तियों से सजावट की जाती है? आम की पत्तियाँ, कनेर, अशोक, इनकी पत्तियाँ मांगलिक अवसर पर सजावट के काम में आती है। और गुलाब के फूल है, गेंदे के फूल हैं, इन फूलों से भी सजावट की जाती है। अब माई कह रही है, ताऊ जी हमें पेड़ पौधों से तो बहुत कुछ मिलता है। ताऊ जी, हाँ, हमारा व पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ तो कई जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी होते हैं, क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं इन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, तो उनका घर भी होता है। माही, ताऊ जी हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि भी तो पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तु हमें पेड़ पौधों से मिली है। आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली है? आप ये ध्यान करोगे तो रसोई की खिड़की पेड़ से मिलकर बनती है। फिर रसोई में जो नीचे कुछ दरवाजे लगे हैं वो भी पेड़ों की लकड़ी से होते हैं। फिर चटनी बनाने के लिए एक लकड़ी का वो होता है जिससे चटनी रगड़ते हैं, वो भी नीम की लकड़ी का बना हुआ होता है। और फिर जिससे रोटी बेलते हैं बेलन, वो भी लकड़ी का बना होता है। आप ऐसे ध्यान करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें रसोई में मिल जाएगी जो लकड़ी से मिलकर बनती है। आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं? तो ईंधन के रूप में भी लकड़ियों को काम में लिया जाता है। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पेड़ों से मिली है? खिड़की है, दरवाजे हैं, फिर कोई घर में बेड बना हुआ है, लकड़ी की चारपाई बनी हुई है, और टेबल बनी हुई है, मेज़ बनी हुई है, वो सारी की सारी हमें लकड़ी से ही मिलती है। माही, ताऊ जी हमारे खेत पर तो कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई है? तो बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। और पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती है। अब एक प्रश्न यहाँ बनता है कि पतझड़ किसे कहते हैं, और पेड़ों पर छोटी छोटी सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियाँ कब आती है? तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल सकते हैं।
ताऊ जी, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी हरी पत्तियां आने लगेगी। तब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। ताऊ जी, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। तो आप भी आपके आसपास जहाँ कोई पार्क बना हुआ है, कोई बाग बना हुआ है, बगीचा है, वहाँ जो सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, उन पेड़ों को आप जाके देखिए, पता कीजिए ये किसका पेड़ है, और अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को आप लेकर आइए, फिर अपनी कॉपी में उसको चिपकाइए, नीचे उसका नाम लिखिए। ऐसे करेंगे तो आपको पेड़ों के बारे में और जानकारी मिलती जाएगी। और फिर पेड़ क्या है, पौधा क्या है, छोटा बड़ा, ऐसे आप जितनी जानकारी करेंगे आपका ज्ञान इसमें और बढ़ता जाएगा। अब इस पाठ में आपने सीखा कि जिसका तना लंबा और मजबूत होता है, आयु अधिक होती है, उन्हें पेड़ कहते हैं, और जिनका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। तो ये एक प्रश्न हो गया, पेड़ और पौधा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल गया। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी अलग अलग आकार, रंग, रूप और खुशबू वाली होती है। कुछ पेड़ों की पत्तियाँ, फूलों और जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती है, और पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें बनाने में किया जाता है। पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है। तो पतझड़ किसे कहते हैं? जिस मौसम में पत्तियां पीली होकर गिर जाती है, वो उस मौसम को पतझड़ कहते हैं। अनेक पत्तियां जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। तो ये प्रश्न हो गया, किन किन पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हो। तो कुल मिला के सार इस पाठ का ये हुआ कि वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। क्योंकि अभी हमें जो सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने ही लगाए हैं। और यदि हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली जो संतति है, उनको फिर पेड़ पौधों का लाभ कैसे मिल पाएगा। इसलिए जितना हो सकता है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पानी देना चाहिए उसमें, उन पौधों की देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बनानी चाहिए।